हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों हम जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 24 लेकर आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपकी सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। प्रैक्टिस सेट को लास्ट तक जरूर दीजिए दोस्तों, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं और आपको वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा था। क्या अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा था? तो ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 262 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 268 ईसा पूर्व और डी है अन्य। तो क्या हो जाएगा दोस्तों का सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए, कि अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था। तो 261 ईसा पूर्व, जब वह अपने राज्याभिषेक पर बैठा था उसके 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, आगे कर चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि पंचेत बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए दोस्तों, बहुत ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कई बार एसएससी में पूछा गया है और बांधों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो इसलिए अच्छे से ध्यान रखेंगे कि पंचेत बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी दामोदर नदी, ऑप्शन सी महानदी और ऑप्शन डी है बेतवा नदी। तो क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? अगर हम बात करें पंचेत बांध की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? दामोदर नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? दामोदर नदी बिल्कुल सही आंसर होगा। और अगर मैं बात करूं कहाँ है ये, तो ये कहाँ है दोस्तों? दामोदर नदी पंचेत बांध है हमारे दामोदर नदी पर। अगर पूछ ले कहाँ है, तो झारखंड में। कहाँ है दोस्तों? झारखंड में। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन ए 1576 में हुआ था, ऑप्शन बी 1562 में हुआ था, ऑप्शन सी है 1572 में हुआ था और ऑप्शन डी है 1662 में हुआ था। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1576, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही आंसर होगा हल्दी घाटी का। ठीक है दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे, युद्ध से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है कि केवला देव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। केवला देव, अगर हम बात करें केवला देव की, तो दोस्तों कोई ना कोई सा आपसे जरूर एक न एक राष्ट्रीय पार्क जरूर पूछा जाएगा, कौन से राज्य में है या किस लिए है। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से याद रखेंगे, केवला देव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी हरियाणा। तो किस राज्य में हो जाएगा दोस्तों? अगर बात करें हम केवला देव की, तो किस राज्य में हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी राजस्थान। ऑप्शन बी राजस्थान बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद रखेंगे। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे और वीडियो भी आपको पसंद आ रही होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय ने दिया था, या बी दयानंद सरस्वती ने दिया था, या सी भगत सिंह ने दिया था, या डी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो किसने दिया था दोस्तों? अगर बात करें साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था, तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने दिया था कि साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है दोस्तों, नारे से संबंधित आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इन तीनों से संबंधित जो ऑप्शन दिए हुए हैं कि इन्होंने क्या क्या नारे दिए थे। अगर हम बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने क्या बोला था कि वेदों की ओर लौटो। क्या बोला था? वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दोस्तों इन्होंने, अच्छे से याद रखना है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, अगर हम बात करें भगत सिंह की, तो भगत सिंह ने क्या दिया था? कौन सा दिया था? इंकलाब जिंदाबाद। कौन सा? इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर और फेमस है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस जी ने, तो इनको तो आपको दोस्तों पता ही होगा, बहुत चर्चित है। कौन सा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद रखेंगे। पूरा नहीं लिख रहा हूँ इसलिए मैं शॉर्ट में लिख दिया है कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, भगत सिंह ने कौन सा दिया, इंकलाब जिंदाबाद। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो। और अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था, तो लाला लाजपत राय बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब आपके करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से याद रखेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, माउंट मेरापी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, यह कहाँ स्थित है। कि मेरापी हाल ही में विस्फोट हुआ है कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन ए फिलीपींस में है, ऑप्शन बी इंडोनेशिया में है, ऑप्शन सी मलेशिया में है, ऑप्शन डी जापान में है। तो कहाँ है दोस्तों, अगर हम बात करें माउंट मेरापी, तो माउंट मेरापी आपका इंडोनेशिया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इंडोनेशिया बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर, कि हाल ही में महिलाओं के लिए आरोग्य महिला योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि महिलाओं के लिए है, आपको अच्छे से पता, जो भी कोई कार्य होता है और खास महिलाओं के लिए तो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अच्छे से याद रखेंगे। हाल ही में महिलाओं के लिए आरोग्य महिला योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ दोस्तों, केरल में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, कर्नाटक में। तो कहाँ किया गया दोस्तों, ये किया गया आपको तेलंगाना, बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तेलंगाना में किया गया है। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्तों, कि सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार जो 2023 में किसे प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। किस मूल गीत श्रेणी का जो ऑस्कर पुरस्कार है वो किसे दिया गया दोस्तों, ऑप्शन ए नाटू नाटू को, ऑप्शन बी है लिफ्ट मी अप को, ऑप्शन सी होल्ड माय हैंड को, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, ऑप्शन ए नाटू नाटू को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा किस फिल्म से है, तो RRR, जो RRR मूवी आई थी उसका है ये नाटू नाटू। ठीक है दोस्तों, ऑस्कर विजेता रहा है गाना, ये अच्छे से याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी कोल्लम, ऑप्शन सी है सिद्धा रुद्रा स्वामी, या ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो कौन सा है दोस्तों, अगर हम बात करें अब तक कौन सा था, गोरखपुर था, अब गोरखपुर के अब कौन सा हो गया दोस्तों, वर्तमान में है सिद्धा रुद्रा स्वामी। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी है, सिद्धा रुद्रा स्वामी कहाँ है, कर्नाटक में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ है, कर्नाटक। तो ये अब वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है दोस्तों, पहले कौन सा था, पहले गोरखपुर था, अब सिद्धा रुद्रा स्वामी है। अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कि हाल ही में किस देश द्वारा अरब सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किया गया है। कि MPX का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है, कौन से देश ने किया है दोस्तों। तो कहाँ होगा दोस्तों, कौन से देश शामिल है इसमें, अगर हम बात करें ऑप्शन ए ब्रिटेन है, ऑप्शन बी फ्रांस है, ऑप्शन सी अमेरिका है, और ऑप्शन डी चीन है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा, अगर MPX की बात करें तो किसने किया, फ्रांस ने। किसने दोस्तों, फ्रांस, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, कि दल बदल से संबंधित विवरण किस अनुसूची में है। दल बदल से संबंधित विवरण जो है किस अनुसूची में दोस्तों, दूसरी अनुसूची में है, ये द है दोस्तों, तीसरी अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में है, चौथी अनुसूची में। तो कौन सी में होगा दोस्तों, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची है दोस्तों, 10वीं अनुसूची है। अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। पूछ रहा है कि अनुच्छेद 25 में क्या दिया हुआ है,
ऑप्शन ए समानता के अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति के अधिकार, ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता, या डी अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों सही आंसर? अगर हम बात करें भारतीय संविधान की तो अनुच्छेद 25 का संबंध हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता से। कौन सा दोस्तों? धर्म की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? कौन सा दोस्तों? बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों अगर हम बात करें बच्चों के शोषण से? तो अनुच्छेद 24 बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अनुच्छेद 24 में लिखा हुआ है कि जो भी हमारे 14 वर्ष से कम बच्चों को ऐसे हम कारखाने जो बिल फैक्ट्रियों में काम के लिए नहीं लगा सकते। ठीक है, बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 23, तो अनुच्छेद 23 किससे है? दुर्व्यवहार और बलात्श्रम से। किससे दोस्तों? बलात्श्रम या दुर्व्यवहार जो हम करते हैं बच्चों के साथ, उस पर निषेध है दोस्तों। अनुच्छेद 19 आपका कई पार्टों में है। 19 आपकी प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 एम के में फर्स्ट में दी हुई है। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता बोलने की स्वतंत्रता जो है दोस्तों 19 के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। और अगर बात करें 17, तो आपको अच्छे से पता है दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का जो अंत है वो अनुच्छेद 17 में ही है। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे, शॉर्ट में लिख दिया मैंने आपको। जो छुआछूत है वो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत है। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का कि बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा दोस्तों? तो 24 हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 कि समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। जो समानता का अधिकार है वो भारतीयों के लिए क्या सुनिश्चित करता है? धार्मिक स्वतंत्र, धार्मिक समानता, या आर्थिक समानता, या सामाजिक समानता, या उपयुक्त सभी। तो क्या होगा दोस्तों कि जो समानता का अधिकार है वो क्या सुनिश्चित करता है भारतीयों के लिए? तो धार्मिक स्वतंत्रता भी सुनिश्चित करता है, आर्थिक समानता भी करता है और सामाजिक भी करता है। तो तीनों प्रकार करता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तीनों प्रकार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्य जो बताए गए हैं वो कौन से अनुच्छेद में बताए गए हैं? अनुच्छेद 50 क्या में बताए गए हैं, अनुच्छेद 51 क्या में बताए गए हैं, अनुच्छेद 49 क्या में बताए गए हैं, अनुच्छेद 48 में बताए गए हैं। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य को कहाँ बताए गए हैं? अनुच्छेद 51 के। अनुच्छेद 51 का पहला ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 51 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 क्या कहता है? आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईपी बोलते हैं ना जिसे हम, वो क्वेश्चन है दोस्तों। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? ए महात्मा गांधी को, बी राजा राम मोहन राय को, सी स्वामी विवेकानंद को, या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी राजा मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के रचयिता कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास है, ऑप्शन बी राजशेखर है, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद है, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती हैं। तो अगर हम बात करें सत्यार्थ प्रकाश के कौन दोस्तों? दयानंद सरस्वती हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अच्छे से याद रखेंगे, विवेकानंद जी में और दयानंद में कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? दयानंद सरस्वती जी की है। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि भारतीय सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य। सबसे लंबी तटीय रेखा मतलब किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र है, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन सी गुजरात है और ऑप्शन डी तमिलनाडु है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है। ठीक है, गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है। सबसे लंबी तट
रेखा वाला राज्य कौन सा जो है? गुजरात बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं कि सोन नदी, कौन सी? सोन नदी किसकी सहायक नदी है? देखिए दोस्तों, नदी और उनकी सहायक नदियों से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, तो यह सोन नदी पूछी गई है आपसे। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए महानदी की है, ऑप्शन बी नर्मदा की है, ऑप्शन सी गंगा की है, ऑप्शन डी यमुना की है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, गंगा। गंगा की सहायक नदी है दोस्तों सोन नदी। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। ठीक है, अच्छे से देंगे और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कितने क्वेश्चन आपके सही कर पा रहे हैं और प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, निम्न में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से गुजरती है? देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से मार्क करेंगे कि निम्न में से कौन सी नदी विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच से गुजरती है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गोदावरी या डी है तापी। तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? जो विंध्य और सतपुड़ा के बीच से निकलती है, कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ऑप्शन बी, कौन सी? नर्मदा नदी हो जाएगी, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों कि प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ मैं आपके साथ रूबरू होता रहूँगा दोस्तों। प्रैक्टिस सेट को अच्छे से दिया कीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए दोस्तों। जिस भाई ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।